असल में हम बाल बढ़ाकर ठीक उनके ऊपर बांधना चाहेंगे ताकि वो सुरक्षित और पोषित रहें। एक दिन अगर वो अपना सिर मुंडवा लें तो उनका मानसिक संतुलन खो जाएगा। बारे में काफी चर्चा की है, पर ठीक है, अगर आप आज इस पेड़ की छटाई करते हैं तो पेड़ अपनी ऊर्जा वहां केंद्रित करेगा जहां छटाई की गई है। और आप देखेंगे, मान लीजिए आपने यहां पेड़ की छटाई की और वहां नहीं की, तो आप देखेंगे पेड़ के इस हिस्से में अगले 15 दिनों या 1 महीने में जितने पत्ते आएंगे वो दूसरे हिस्से से बहुत ज्यादा होंगे। क्या आपने ये देखा है? हाँ या ना? क्योंकि छटाई होने के बाद पेड़ अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में भेजता है। वो बाकी दिशाएं छोड़कर ऊर्जा यहीं भेजता है क्योंकि यहां पत्तों को वापस आना है। आपके शरीर में भी यही होता है। अगर आप अचानक ये बाल काट दें तो आप देखेंगे ऊर्जाएं इसी दिशा में बढ़ेंगी। तो जो लोग एक खास साधना कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो लोग जब मन चाहे तब अपना सिर नहीं मुंडवाते। महीने की सबसे अंधेरी रात, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, यानी चंद्रमा के घटते चरण का 14वां दिन, अमावस्या से एक दिन पहले, उस दिन वे सिर मुंडवाते हैं। क्योंकि उस दिन, अमावस्या के दिन और अगले दिन जब प्राकृतिक रूप से मानव तंत्र में ऊर्जा का उछाल होता है, तब हम उसे थोड़ा और तेज करना चाहते हैं, तो उस दिन बाल काटे जाते हैं क्योंकि उसके साथ साधना जुड़ी होती है। अगर कोई साधना न हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, विशेष रूप से महिलाएं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सिर नहीं मुंडवाया है, अचानक एक दिन अगर वो अपना सिर मुंडवा लें तो उनका मानसिक संतुलन खो जाएगा क्योंकि उस दिशा में अत्यधिक ऊर्जा को वो संभाल नहीं पाएंगी। अगर पहले से ही थोड़ा असंतुलन है तो वह बढ़ जाएगा क्योंकि उस दिशा में ऊर्जा की बहुत ज्यादा हलचल है। पर अगर इसे ठीक से व्यवस्थित किया जाए और इसकी मदद के लिए जरूरी साधना हो तो यह आपके लिए फायदेमंद होता है। तो एक आध्यात्मिक साधक, ऐसा साधक जो न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक खुशहाली खोज रहा है बल्कि जो एक बड़ी संभावना का साधन बनना चाहता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति में उपलब्ध हर छोटे से छोटे सहारे का उपयोग करना चाहता है। तो सिर मुंडवाना उसी का एक हिस्सा है। अगर ऐसी कोई साधना नहीं है, अगर उस तरह की साधना नहीं है, तो बाल मुंडवाने का वाकई कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसकी ऊर्जा वाकई उसके सिर से बाहर निकलने लगे, अगर आप उन 2 चक्रों को सक्रिय करते हैं जो भौतिक शरीर के ऊपर हैं, अगर वे 2 चक्र किसी में सक्रिय हो जाते हैं तो हम मुंडन नहीं करेंगे। असल में हम बाल बढ़ाकर ठीक उनके ऊपर बांधना चाहेंगे ताकि वो सुरक्षित और पोषित रहें। अगर आपके बाल कम हैं तो कपड़ा बांधा जाता है। आप सोचते हैं मुझे पट्टी या कुछ बंधा है। हाँ, मेरे पैर में, पर तो अगर पर्याप्त बाल नहीं है तो आपको किसी और चीज का उपयोग करना होगा, पर आपको उसकी जरूरत होगी, वरना यह होगा कि जब भौतिक शरीर के ऊपर के 2 चक्र सक्रिय हो जाएं तो वो एक अद्भुत संभावना होती है, पर इससे आपका भौतिक शरीर थोड़ा नाजुक भी हो जाता है। ऊर्जा जरूरत से ज्यादा ऊपर उठने लगती है और इसीलिए बहुत से योगी 35 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा के एक खास स्तर तक पहुंचने के बाद अगर वे शरीर के सभी विभिन्न पहलुओं को नहीं जानते, अगर वे नहीं समझते हैं कि इंसानी सिस्टम कैसे काम करता है, अगर आप सृष्टा की सभी चालों को नहीं समझते कि उन्होंने इसे कितने तरीकों से जटिल और उन्नत बनाया है, क्योंकि उन्नत या सूक्ष्म यानी बस पेचीदा होना नहीं होता। उन्नत यानी इसमें एक सरल मशीन से ज्यादा संभावनाएं हैं। यह एक अत्यधिक उन्नत मशीन है। तो जब ऊर्जाएं चरम पर पहुंच जाती हैं तब इसे सुरक्षित रखना जरूरी होता है। अगर आपके घने लंबे बाल हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक वस्त्र है। अगर ऐसा नहीं है या अगर आपको बाल खोने का डर है तो आप उनकी जटाएं बना लेते हैं। आप जटाएं जानते हैं, आपने साधु सन्यासियों को देखा है, ऐसा किया जा सकता है।
मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप जटाओं के साथ घूमने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। बालों की जटाएं बनाने का एक तरीका है, तो आप वह करते हैं। या अगर आपके पास उतने बाल नहीं हैं तो आप किसी और चीज का उपयोग करते हैं। वस्त्र या कपड़ा काम आता है। शरीर की प्रकृति ऐसी है कि मस्तिष्क का एक न्यूरॉन जितनी ऊर्जा की खपत करता है दिमाग में, वो उस ऊर्जा से कई 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 गुना ज्यादा है जो शरीर की एक कोशिका की खपत है। तो भौतिक संरचना के संदर्भ में ऊर्जा की खपत कैसे फैली होती है, आप इसे खुद देख सकते हैं। अगर कोई किसी बात की चिंता करता है तो वजन कम हो जाएगा। वजन घटाने का बेहतरीन तरीका है किसी बात की चिंता करना। आपको पता है ना? हाँ या ना? क्योंकि अधिक गतिविधि यानी मस्तिष्क में अधिक तनावपूर्ण गतिविधि यानी इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी और इससे शरीर का वजन कम होगा। हठ योग इतना महत्वपूर्ण बस इसीलिए है कि इससे आप शरीर को इस तरह से संचालित कर पाते हैं कि आपकी ऊर्जाएं आपकी भौतिकता में अच्छे से जमी हों और तब आप ऊंची संभावनाओं की कोशिश करें। अगर कोई अपनी भौतिकता में अच्छे से नहीं जमा है तो ऊंची संभावनाएं आपको भौतिकता से दूर ले जाएंगी। आपका भौतिकता से दूर जाना यानी कोई शारीरिक रूप से कम सक्षम हो सकता है या शरीर छोड़ भी सकता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं गौतम अपने बुद्धत्व से पहले एक पुरुष की तरह चलते थे और अपने बुद्धत्व के बाद वे एक महिला की तरह चलने लगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि शरीर कम हो गया। अगर शरीर को देखें तो निश्चित रूप से पुरुष का शरीर स्त्री के शरीर से थोड़ा ज्यादा होता है, तो वे थोड़ा कम हो गए, यानी उन्होंने अपनी पुरुष गुणों को खो दिया और कोमल हो गए, क्योंकि उनकी ऊर्जा एक अलग आयाम में पहुंच गई थी। वे यही कहना चाहते हैं।